अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 1429 एंड कोर्स कोड 5405 मैथमेटिक्स या ये अमूमी तौर पर बिजनेस मैथमेटिक्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। बीए और बीकॉम के स्टूडेंट इसको यूज़ करते हैं, इस बुक को अपने बीए के सिलेबस में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के। अच्छा डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो चैप्टर नंबर 3 है उसकी हमारे पास जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन की जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। उसमें उसने हमारे पास क्या है कि सॉल्व द फॉलोइंग सेकंड डिग्री इन इक्वलिटी। देखिए इन इक्वलिटी का जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिसमें हमारे पास ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होता है, वहाँ पर उसको हम इनइक्वालिटी कहते हैं। अब उसने इक्वेशन क्या दी रखी है, वो सेकंड डिग्री की है। सेकंड डिग्री किस तरह, जिस तरह टी की पावर यहाँ पर 2 है तो 6t स्क्वायर प्लस टी माइनस 12 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करते थे सेकंड डिग्री के, क्या करते थे, इसको इससे ज़रब देंगे। 6 को जब 12 से ज़रब दिया तो 72 आ गया, माइनस 72t स्क्वायर। अब हमने पहली रकम को वैसे का वैसे लिखना है, ठीक है, और दूसरी रकम को भी, ये जो माइनस 12 है इसको वैसे का वैसे लिखना है। और ये जो हमारे पास t है इसके हमने इस तरह के पेयर बनाने हैं कि इसको अगर ज़रब दें तो माइनस 72t स्क्वायर आए, और अगर हम जमा करें तो प्लस का t आए। तो हमने क्या किया, इसके पेयर बना लिए प्लस 90 माइनस 8t, 9 8 जार 72 टी स्क्वायर बन गया। और जब हम इसको ऐड करते हैं 9 में से 8 जाएंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, t बच जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास पहली रकम में क्या कॉमन आ रहा है, पहली रकम में हमारे पास 3t कॉमन आ रहा है, वो हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया, यहाँ से 6 में से 3 गया 2 और एक t बच गया, और प्लस हमारे पास t वैसे बाहर आ गया, 3 बाहर आया, तो अंदर क्या बच गया, 3 3 जार 9। दूसरी वाले में से हमारे पास -4 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया, 2t प्लस यानी कि इसमें से 2 बचा और t बचा। और जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली अलामत चेंज हो जाती है, तो ये प्लस का 3 हो गया, ये ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन इनइक्वालिटी ऐसे चलती आ रही है। तो अब इन दोनों में से क्या मुझे क्या है, वो है 2t प्लस 3, और ये क्या बच गया, 3t माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए हमारे पास दो रकमें हैं जो कि आपस में ज़रब खा रही हैं, प्रोडक्ट है, एक 2t प्लस 3 और एक 3t माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। जब भी इस तरह की सिचुएशन आएगी तो आपके पास दो तरह की सिचुएशन बनती हैं। पहली सिचुएशन क्या बनती है, वो हमारे पास केस 1 है, क्या कि पहली रकम 2t प्लस 3 अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये दूसरी रकम है ये लेस देन 0 हो जाएगी। और जब ये हमारे पास लेस देन 0 होगी तो ये ग्रेटर देन 0, यानी जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट किसी चीज़ के हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो तो उसमें दो कंडीशनें बनती हैं। पहला केस ये बनता है कि पहली रकम अगर 0 से बड़ी है, ग्रेटर देन 0 है, तो दूसरी रकम 3t माइनस 4 लेस देन 0 होगी। ये हमारे पास कंडीशन शर्त है। हमने क्या किया, ये प्लस का 3 था, इसको इधर ले गए, ये माइनस का 3 बन गया, 2t इज ग्रेटर देन माइनस 3, और t क्या हो गया, इज ग्रेटर देन, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो गया, t इज ग्रेटर देन माइनस 3/2। एंड इस साइड में हमने क्या किया, 3t माइनस 4 लेस देन 0 है, ये माइनस 4 उधर जाकर प्लस का 4 हो गया, 3 इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर जाकर डिवाइड हो गया, तो t इज लेस देन 4/3। ये हमारे पास इसकी दो कंडीशन बन गई कि या तो t जो है हमारे पास -3/2 से -3/2 से ग्रेटर है, या t जो हमारे पास लेस देन 4/3 है। जब हम इसको नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करते हैं, क्या है 0, यहाँ हमने एक वैल्यू लिख ली 4/3, बाकी वैल्यूज़ भी आप यहाँ शो कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास वैल्यू चल रही थी, यहाँ ये -3/2 आ गया। अब उसने कहा -3/2 से बड़ी वैल्यूज़ ग्रेटर देन -3/2, वो कितनी है, -3/2 से ग्रेटर देन सारी ये वैल्यूज़ हैं, इसलिए हमने ये एरो का निशान इस तरह बना दिया। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, t इज़ लेस देन 4/3, तो उसके लिए हमने क्या किया, लेस देन 4/3 का क्या मतलब है कि 4/3 से छोटी, वो 4/3 से छोटी जो है वो सारी की सारी ये कीमतें होंगी, यानी 4/3 से नीचे जितनी भी कीमतें हैं वो आएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ 4/3 को हमने सर्कल किया, और इससे जो छोटी रकमें हैं वो सारी की सारी हमारे पास जो हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगी। तो ये हमारे पास इसको नंबर लाइन के ऊपर हमने इसको जाहिर कर दिया है। अब जैसे कि हमने पहला केस डिस्कस किया था ना कि 2t इज़ ग्रेटर देन 0, अब जब दूसरी कंडीशन आएगी उसमें क्या बनेगा, 2t इज़ लेस देन, 2t प्लस 3 इज़ लेस देन 0। ये देखिए यहाँ ग्रेटर देन 0 था, यहाँ पर लेस देन 0 कर दिया। इसी तरह जब ये 3t माइनस 4 यहाँ लेस देन 0 था, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये कंडीशन मैं आपको दोबारा समझा दूँ कि प्रोडक्ट के अंदर जब दो चीज़ें हमारे पास प्रोडक्ट ज़रब खा रही हैं और वो लेस देन या ग्रेटर देन 0 हैं, तो अगर पहली रकम के लिए हम ग्रेटर इस्तेमाल करेंगे तो दूसरे के लिए लेस देन का साइन इस्तेमाल करेंगे। अगर पहली के लिए लेस देन का साइन इस्तेमाल करेंगे तो दूसरे के लिए हम ग्रेटर देन का साइन इस्तेमाल करेंगे।
तो इसके अंदर भी अब ये दूसरे वाली क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास सेम वही सिचुएशन आएगी कि 2t यहाँ से 3 इधर प्लस है, इधर जाकर माइनस हुआ, 2 इधर आकर डिवाइड हो गया, t इज लेस देन -3/2, ठीक है, t इज लेस देन -3/2। और दूसरा हमारे पास क्या है, t इज ग्रेटर देन यहाँ से 3t, ये -4 था, इधर जाकर +4 हो गया, 3t इज ग्रेटर देन 4 हो गया, तो t इज ग्रेटर देन 4/3, यानी कि 4/3 से ग्रेटर वैल्यूज कितनी हैं, हमने इस पॉइंट को 4/3 किया, इस लाइन नंबर लाइन के ऊपर जाहिर किया इसको, और ये क्या किया, इसको हमने यहाँ पर एरो का निशान लगाया कि 4/3 से बड़ी वैल्यूज़ कितनी हैं, वो सारी की सारी इधर वाली वैल्यूज़ जो हैं वो इसके अंदर शामिल हो जाएंगी। अच्छा, दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, t इज़ लेस देन -3/2, कि -3/2 से छोटी जितनी वैल्यूज़ हैं वो आपने सारी की सारी इसमें शामिल करनी है। तो ये हमारे पास -3/2 से जो छोटी जितनी वैल्यूज़ हैं वो इस नंबर लाइन के ऊपर जब जाहिर करेंगे, वो सारी की सारी ये वैल्यूज़ हैं जो इस तरफ वाली वैल्यूज जो जा रही हैं, ये सारी की सारी इसको नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करती हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए समझ आ गया होगा। इसी तरह अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है कि 2s² - 3s - 2 इज लेस देन 0। कहता है इसको आपने इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, ये भी सेकंड डिग्री की इनइक्वालिटी है, इसको आपने सॉल्व करना है। उसी तरह हमने क्या किया, इसको हमने पेयर बना लिया, 2s² - 3s - 2 इज लेस देन 0। तो हमने क्या किया, इसको इससे ज़रब दिया, ये बन गया 4s², ठीक है, माइनस का, ठीक है, माइनस का 4s² बन गया। अब हमने क्या करना है कि हमने इस दरमियान वाली -3s के इस तरह के पेयर बनाने हैं कि ज़रब दें तो -4s² आए और जमा करें तो हमारे पास -3s आए। तो हमने क्या किया, हमने इसको ये किया कि यहाँ पर 2s², इसको क्या किया, -3s को -4s + s, जब इन दोनों को ज़रब दें -4 और s को तो ये -4s² बनता है, और जब हम इनको जमा करें -4s और +s तो ये -3s बनता है, यस बनता है। फिर हमने क्या किया, यहाँ से 2s को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया हमारे पास, s - 2 बच गया, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, +1 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया, s - 2 इज लेस देन 0। अब या तो आपके इन दोनों में से क्या मुशरिक है, s - 2, इसमें भी s - 2, तो s - 2 आपके पास कॉमन आ गया, अंदर बच गया 2s + 1। तो अब आपके पास उसी तरह जिस तरह हम पहले क्वेश्चन में करके आए थे, यहाँ पर भी हमारे पास पहले पार्ट में करके आए थे, उसी तरह यहाँ पर अब दो कंडीशन बन जाएगी कि अगर ये रकम लेस देन 0 है तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ज़रब खा रही है ना दो चीज़ें, मैंने आपको बताया था जब दो चीज़ें ज़रब खा रही हों और लेस देन 0 हो, तो अगर एक रकम लेस देन 0 होगी तो दूसरी ग्रेटर देन 0 होगी। तो पहली कंडीशन के अंदर वही हुआ कि s - 2 को अगर हमने लेस देन 0 लिया है तो 2s + 1 को हमने ग्रेटर देन 0 लेना है, और s - 2 हमारे पास अगर लेस देन 0 है, ठीक है, तो आपके पास s क्या आ जाएगा, ये -2 है, इधर जाकर +2 हो जाएगा, तो s इज लेस देन 2। एंड यहाँ पर क्या होगा, 2s + 1 था, इधर जाकर ये +1, इधर जाकर -1 हो गया, और ये 2s इज ग्रेटर देन -1 आ गया, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो s इज ग्रेटर देन -1/2। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया फर्स्ट केस का, कि हमने जब किसमें s - 2 को लेस देन 0 लिया था। अब कंपैरिजन के तौर पर केस 2 में इसकी तरफ हम मूव करते हैं। केस 2 में क्या है कि वहाँ पर हमने कहा था s - 2 इज लेस देन 0, इसमें इसको उलट कर देना कि s - 2 इज ग्रेटर देन 0। इधर 2s + 1 इज ग्रेटर देन 0 था, इधर हमने 2s + 1 लेस देन 0 कर दिया, तो यहाँ से s - 2 इज ग्रेटर देन 0 हो गया, ये -2 है, इधर जाकर +2 हो जाएगा, तो s इज ग्रेटर देन 2 आ गया, एंड s इज लेस देन -1/2 आ गया, ठीक हो गया। यानी कि इसमें कैसे किया है, ये प्लस का 1 था, इधर जाकर -1 हो गया, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था यानी 2s था, तो यहाँ इधर जाकर इधर डिवाइड हो गया, तो ये हमारे पास दूसरी कंडीशन ये बन गई कि s ग्रेटर देन 2 है एंड s जो है लेस देन -1/2। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास सोल्यूशन हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इसका क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूज, सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है, इक्वेशन उसने दे रखी है 2y + 5 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू y - 4, ठीक है, इज इक्वल टू y - 4। अब इसमें करना क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास हम दो इसको कंडीशनें कर लेते हैं। देखें एब्सोल्यूट वैल्यू का मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू में हमारे पास दो केस बन जाते हैं। नंबर 1 केस तो हमारे पास ये बचता है, आप इसको एक लाइन लगा दें। नंबर 1 कंडीशन तो ये बनती है 2y + 5 इज इक्वल टू y - 4, यानी कि प्लस का, और दूसरी कंडीशन ये बनती है कि 2y + 5 इज इक्वल टू -y - 4,
ठीक है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू में हमारे पास जब एब्सोल्यूट वैल्यू को हम खोलते हैं तो वहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक आ जाता है प्लस का ऑप्शन और एक आ जाता है माइनस का ऑप्शन। ठीक है, तो हमने वही किया कि एक दफ़ा 2y + 5 = y - 4 और एक दफ़ा 2y + 5 = y - 4। तो यहाँ से आपके पास क्या बन गया, 2y, ये प्लस का y है इधर आकर माइनस का y हो गया, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 5 इधर जाकर माइनस का 5 हो जाएगा, 2y में से एक y जाएगा तो हमारे पास y बच जाएगा, तो y = -9। ये इसका एक सोल्यूशन आ गया, y = -9 इसका एक सोल्यूशन आ गया। इसी तरह इस वाली वैल्यू को फॉल्व करते हैं, 2y + 5, ये जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा -y और माइनस +4, 2y ये -y इधर आकर +y हो गया और ये 4 है, ये +5 इधर जाकर -5 हो गया, तो ये क्या बच गया, 3y = -1 हो गया। तो y = 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, y = -1/3। तो ये डियर स्टूडेंट इसका हमारे पास सोल्यूशन आ गया है। इसका जो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व किया तो उससे हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। चलें अब हम इसके बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। आसान, आई थिंक ये आपके लिए आसान क्वेश्चन है, समझने में भी आसान है, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। अगली जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है y एब्सोल्यूट वैल्यू = एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -y + 7। एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो कंडीशन होती हैं, तो बेहतर ये है कि आप इसको यहाँ इस तरह की एक लाइन लगा लें। तो ये हमारे पास आ गया y = -y + 7, यानी कि एक दफ़ा तो प्लस वैल्यू वैसे के वैसे आ गई ना। दूसरी कंडीशन क्या बचेगी, y = -y + 7। हम पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, y = -y + 7, तो y ये -y इधर आकर +y हो जाएगा = 7, तो y = 2y = 7 आ गया और y = 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो y = 7/2, ये इसका फर्स्ट आंसर आ गया। y = 7/2 इसका फर्स्ट आंसर आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, आसान क्वेश्चन था ये वाला। अब इसी तरह का दूसरा पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। y = जब माइनस माइनस हो जाएगा तो +y हो जाएगा और माइनस प्लस -7, तो y ये +y इधर जाकर -y हो जाएगा = -7 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास y से y कैंसिल हो गया, 0 = -7। ये तो कोई इक्वेशन होती नहीं है, ये कोई इक्वेशन नहीं होती। इसका लिखेंगे हेंस इट हैज़ नो सोल्यूशन। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसका जो इस दूसरी साइड है उसका ये आंसर आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, आई होप सो कि आसान क्वेश्चन थे, आपको समझ आया होगा। अब हम इसी तरह इस क्वेश्चन नंबर 7 के सी पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट कहता है वो उसी तरह कि सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूज़, इसको आपने सॉल्व करना है। वो क्या है आपके पास, z² -8 इज़ लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है, आपके पास उसी तरह की दो कंडीशन बनेंगी। एक बनेगी z² -8 इज़ लेस देन इक्वल टू 8, एक कंडीशन तो ये बनती है। और दूसरी क्या बनेगी, z² -8 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -8, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -8। यानी एक्चुअली होता क्या है, जब इस तरह की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को हम खोलते हैं तो इस तरह की एब्सोल्यूट वैल्यू अमूमी तौर पर इस तरह खुलती है। ये जो 8 है ये -8 के साथ इस साइड पे आ जाता है, अलामत ये बन जाती है z² -8। इस तरह की कंडीशन हमारे पास बन जाती है जब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को खोलते हैं, तो यहाँ पर फिर एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन नहीं आएगा। ठीक है, इसे आपको बताने के लिए क्या था, ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन यहाँ पर नहीं आएगा। जब इस एब्सोल्यूट वैल्यू को आप खोलते हैं तो इस तरह का आता है। हम इसको दो पार्ट में सेपरेट कर लिया है। एक पार्ट तो है कि z² -8 इज़ लेस देन इक्वल टू 8, यहाँ से आप z² इज़ लेस देन इक्वल टू ये 8 -8 का है, -8 है, इधर का +8 हो जाएगा, तो z² इज़ लेस देन इक्वल टू 16, z² का अंडर रूट इज़ लेस देन इक्वल टू 16 अंडर रूट, तो z इज़ लेस देन इक्वल टू 4, z इज़ लेस देन इक्वल टू 4 आ गया। ठीक हो गया, एक हमारे पास इसकी ये वैल्यू आ गई है। दूसरी हमारे पास क्या आती है, z² ये -8 है, ये वैसे रहेगा -8 इधर आकर प्लस का 8 हो जाएगा, तो z² इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी दूसरी वैल्यू आ गई है। अच्छा, यहाँ पर जब हम आपको इसको खोलते हैं तो हमारे पास ये प्लस माइनस का साइन भी आ जाता है,
तो z इज लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 4 का आ गया। इसको अगर आप मज़ीद खोलना चाहें तो जिस तरह हमने इस इक्वेशन को लिखा है इस तरह इस इक्वेशन को भी लिख सकते हैं, लेकिन आपका आंसर यहाँ था भी आपका दुरुस्त हो जाएगा, तो इससे आगे आपको फर्दर मेहनत की ज़रूरत नहीं जब आपको यहाँ तक पूरे नंबर मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको कंडीशन के अंदर लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक हो ग्रेड स्टूडेंट। चले इसी तरह हमारे पास इसका डी पार्ट है। डी पार्ट हमारे पास कहता है जेड स्क्र माइनस 2 एब्सोल्यूट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसकी कंडीशन उसी तरह की हम बनाएंगे, किस तरह की, के -2 ठीक है, ये इस तरह की वैल्यू बन जाएगी कि अगर ये हमारे पास इसका मुँह इस तरफ है कि ये अगर वैल्यू इससे छोटी है तो ये वैल्यू इससे -2 इससे बड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशनें बन जाएंगी। एक कंडीशन तो हमारे पास बन गई, उसी तरह लाइन लगा लेंगे तो हमारे पास कंडीशन बन जाएंगी दो। एक क्या बन गई कंडीशन कि जेड स्क्र -2 इज लेस देन इक्वल टू -2, और दूसरी कंडीशन क्या बन गई, जेड स्क्र -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ से आपके पास जेड स्क्र आ गया -2 और ये +2 हो जाएगा इधर जाकर, तो जेड स्क्र इज लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। एक कंडीशन तो हमारे पास ये बन गई है। ठीक है, यानी आप समझ लें कि जेड इज इक्वल टू 0 कर लो इसको, ये सिंपली आप ये समझ लें। ठीक हो गया, एक कंडीशन ये आ गई। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है कि जेड स्क्र ये -2 इधर जाकर +2 हो जाएगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। z इज ग्रेटर देन इक्वल टू +-2, ये इसका डियर स्टूडेंट इसका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप सो कि आसान क्वेश्चन है, आपको समझ आए होंगे। अब जो इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं वो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब उसने 2 पॉइंट दे रखे हैं। देखिए ये पॉइंट पहला है, इसकी पहली वैल्यू x होती है, दूसरी वैल्यू y, ये x1 और y1 हो गया। और ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है 5 और 3, इसकी जो वैल्यू है वो x2 एंड y2 होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे पास है। तो हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, वो होता है इज इक्वल टू x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। तो आप यहाँ पर मिड पॉइंट का फार्मूला लिख लेंगे, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। तो हम देखें इसको लिख सकते हैं। x1 हमारे पास क्या है 3, x2 हमारे पास क्या है 5/2, y1 हमारे पास क्या है 8, y2 हमारे पास क्या है 3/2। तो 3 और 5 कितने होते हैं 8/2, और दूसरों के 8 और 3 11/2, तो 2 × 2 और 2 × 8। तो ये आपके पास क्या बन गया इसका जवाब 4 × 11, 4 और 11/2। ये हमारे पास इसका डियर स्टूडेंट जो है वो क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया। ठीक हो गया। अच्छा ये तो हो गया, ये हमारे पास हो गया। अच्छा एक मैं आपको इस चीज़ में एक चीज़ और बताता जाऊँ कि हो सकता है किसी बुक के अंदर ये यहाँ पर ऐसे भी मौजूद हो कि यहाँ पर इस पॉइंट को 5 लिया गया हो, तो आपने इससे कन्फ्यूज़ हो कि आप घबरा जाएँ, तो उससे आपने घबराना नहीं है। इसको भी मैं आप साइड पे सॉल्व कर देता हूँ। क्या करना है 3 + 5/2, और ये हमारे पास हो गया 8 + 5/2, 3 और 5 8/2 आ गया, और ये हमारे पास 13/2 आ गया। तो ये क्या बच गया 4 × 13/2। हो सकता है किसी बुक के अंदर ये इस तरह की प्रिंटिंग आ गई, लेकिन जो हमारे पास बुक अवेलेबल है उसके अंदर ये पॉइंट इस तरह। अच्छा एक चीज़ का स्टूडेंट आपने ख्याल रखना है कि देखें आपको मिड पॉइंट का फार्मूला निकालना आना चाहिए। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में अक्सर इस तरह का होता है कि आपको पॉइंट्स कोई भी पॉइंट्स उठा के दे देते हैं और आप कहते हैं ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। आउट ऑफ सिलेबस का तो मकसद ही कोई नहीं है। जब आपको मिड पॉइंट का आपको पूछता है तो आपको उसका फार्मूला पता होना चाहिए, x1/x1 + x2/2 एंड y1/y2/2।
ठीक है, ये आपको पॉइंट्स इसके पता होने चाहिए। ये आपको जब पॉइंट्स पता है, कोई भी कीमत दी हो आपने उसके फार्मूले के अंदर पुटअप करना है और आपके पास उसका आंसर आ जाना है। अब जैसे हमारे पास, हम क्वेश्चन पार्ट नंबर बी की तरफ इसके मूव करते हैं। पार्ट नंबर बी हमारे पास क्या कहता है कि 2 पॉइंट्स दे रखे हैं -2 एंड -4, और दूसरा पॉइंट है 2 एंड 4। उसी तरह हमारे पास मिड पॉइंट का वही फार्मूला है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, x1 + x2/2, y1 + y2/2। कीमतें पुट करें। x1 हमारे पास क्या है, -2 + 2/2, और y हमारे पास क्या है, 4 -4 और +4/2। -2 से ये कैंसिल, -4 से ये कैंसिल, तो ये बच गया 0/2 × 0/2। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0 0 जो है वो इसका आंसर आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल समझने में आई थिंक सो आपको आसान लगा होगा ये क्वेश्चन भी, क्योंकि बिल्कुल मिड पॉइंट का फार्मूला निकालना बहुत ही आसान है इसके अंदर। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चल मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का नेक्स्ट पार्ट है, वो हमारे पास सी है पॉइंट कि 2 पॉइंट इसमें दे रखे हैं, एक 6 दिया हुआ है और एक दिया हुआ है -3। वो कहता है आप मिड पॉइंट इसका मालूम करें। मिड पॉइंट का वही फार्मूला, मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ जी, x1 = x2/2, y1 माइनस यानी कि प्लस y2/2। तो ये बच गया आपके पास 3/2 और ये भी आपके पास 3/2। ये डियर स्टूडेंट इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर आ गया। ठीक हो गया। मेरे ख्याल से अब मैथ के कुछ स्टेप आपको डायरेक्ट कर लेने चाहिए, बजाय इसके कि मैं यहाँ पर पहले प्लस लिखकर फिर -3 लिखता, यहाँ पर भी प्लस लिखकर फिर -3 लिखता, फिर अगले स्टेप में ये करके फिर ये करता। तो अब कुछ स्टेप्स आपको मैथ के अंदर इतनी एक्यूरेसी आ जानी चाहिए कि आप कुछ स्टेप्स जो हैं उनको डायरेक्ट भी कर सकें। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। चलें, अब क्वेश्चन नंबर इसका जो 8 है उसका हमारे पास डी पार्ट है। पॉइंट हमारे पास क्या है, 0 एंड 9, और दूसरा पॉइंट क्या है, 9 एंड 0। वो कहता है मिड पॉइंट मालूम करें। ठीक है, मिड पॉइंट का वही फार्मूला है, वो क्या है, x1 क्या है 0 जमा x2/2, वो हमारे पास y1 9 + y2 0/2। तो ये क्या बच गया आपके पास, 9/2 × 9/2। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये इसका मिड पॉइंट निकाल के। अब 4 मिड पॉइंट के क्वेश्चन आपको करवाए हैं, इसलिए कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको पता लग जाए कि मिड पॉइंट का जब भी फार्मूला है तो आपने किस तरह उसका निकालना है। 2 पॉइंट्स के ऊपर मिड पॉइंट अगर निकालना है तो उसका ये फार्मूला होता है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं, इसी एक्सरसाइज नंबर 3 के। वो कहा था फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब उसने 2 पॉइंट दे रखे हैं। क्या पॉइंट है, पहला 12 और 0, और दूसरा पॉइंट है 0 एंड -8। 0 एंड -8। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास है। कहता है आपने डिस्टेंस का फार्मूला। अब डिस्टेंस का फार्मूला होता है d = x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये वाली x1 होती है, ये y1 होती है, ये x2 होती है, ये y2 होती है। तो आपके पास d का फार्मूला क्या दिया हुआ है, वो दिया है x2 - x1, यानी x2 क्या है 0 - 12 का स्क्वायर प्लस y2 -8 -0 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये तो बन गया -12 का स्क्वायर का अंडर रूट, और ये आपके पास बन गया -8 का स्क्वायर अंडर रूट। माइनस, जब आपको पता है कि जब माइनस के ऊपर हमारे पास स्क्वायर हो तो आपके पास वो प्लस हो जाता है। 12 को 12 से ज़रब दें 144 आता है, और 8 ज़रब 8 जो है वो 64 होता है, यानी 64 होता है इसका अंडर रूट। ये क्या बच गया, 208 का अंडर रूट। ये इसका आपका आंसर हो गया। अगर आप इसको मज़ीद इसकी तजज़ीह करना चाहें तो आप इसकी मज़ीद तजज़ीह करके उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, वो तजज़ीह का तरीका आपने यूज़ करना है, उससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा बिल्कुल। अगर लेकिन आप अगर ये आंसर लिखेंगे तो ये आंसर भी आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट कहता है कि आपके पास पॉइंट्स दे रखे हैं 4 एंड 4 और -5 एंड -8। वो कहता है इनके दरमियान डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। वो हमारे पास निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल, जो मैंने अभी आपको बताया है कैसे, कि हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला होता है d = x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो आज हम उसके सोल्यूशन की तरफ मूव कर लेते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला हम लिख लेते हैं, d = x2 आपके पास क्या है -5, y2 आप x1 क्या है, माइनस का साइन लगाकर 4 प्लस इसका स्क्वायर कर देना है। y2 आपके पास क्या है, -8,
और माइनस का 4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, -5 और -4 ये -9 का स्क्वायर बन गया, -12 का स्क्वायर बन गया, ये बन गया 81 प्लस का, क्यों स्क्वायर के अंदर माइनस ख़त्म हो जाता है, और ये आपके पास बन गया 144। ठीक है, 81 और 144 को करें तो ये आपके पास इसका आंसर आता है, लिख दूँ डायरेक्ट, 225 का स्क्वायर रूट। और 225 इसका जो है वो आपके पास जज़र होता है वो 15 के बराबर होता है, यानी आप 15 को 15 से ज़रब दें तो आपके पास इसका आंसर जो है 225 आ जाएगा। जज़र और मुरब्बा कैंसिल हो जाते हैं, हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। जी डियर स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। इस एक्सरसाइज नंबर 3 के चैप्टर नंबर 3 की जो सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है। अब इसमें हमारे पास सी पॉइंट के अंदर उसने पॉइंट दे रखे हैं -2 and 4 and 1 and 0। वो कहता है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स मालूम करें। तो वो इसी तरह आप आ जाएँ वहाँ पर डी का फार्मूला लिखें। डी बराबर है x2 क्या है 1 माइनस इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 0 -4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 + 2 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर। 1 + 2 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया। 9 + 16 बन गया 25। डी आपके पास जो है क्या ±5 में आएगा, नहीं, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास हमेशा प्लस के अंदर होता है। कभी आपने सुना है कि डिस्टेंस भी कभी नेगेटिव के अंदर हुआ है, तो इसलिए अमूमी तौर पर तो हम जब जज़र ख़त्म करते हैं तो +- आता है, लेकिन जब आप इस मैथमेटिक्स के अंदर आएंगे, डिस्टेंस या लंबाई के अंदर, लेंथ के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर, तो फिर हमारे पास कभी भी वो नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। तो 25 का स्क्वायर रूट जो हमारे पास वो 5 होता है, यानी कि 5 × 5 करें तो 25 होता है। तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। चलिए अब हम इसके डी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। डी पार्ट है 2 पॉइंट दे रखे हैं -7 and -2 and 1 and -4। -7 -2 1 and -4। ठीक है, जस्ट स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करते हैं कि ये हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा। उसी तरह हम डी का फार्मूला लिखते हैं। डी इज इक्वल टू, अब x2 क्या है 1 माइनस इंटू -7 होल का स्क्वायर, y2 क्या है -4 माइनस इंटू -2 होल का स्क्वायर। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये आपके पास हो गया 1 + 7 का स्क्वायर और ये -4 + 2 का स्क्वायर, ये तो हो गया 8 का स्क्वायर और ये आपके पास -2 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 64 और -2 का स्क्वायर प्लस का 4, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया। इसका फर्दर भी आप इसका अंडर रूट को मज़ीद हल कर सकते हैं, लेकिन वो पॉइंट्स के अंदर आंसर आएगा। यहाँ तक अभी आप लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो सही कंसीडर किया जाएगा। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर एंड हो गया है। और अब हम आ रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, कहता फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग पॉइंट्स C and D located at 2, 4 and 4, 8 रिस्पेक्टिवली। कहते हैं 2 पॉइंट्स हैं C और D, एक है 2 and 4 और दूसरा 4 and 8। कहते हैं कि आप फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट आप मालूम करें। तो लाइन सेगमेंट का फार्मूला होता है वो बड़ा सिंपल सा फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है x1 + x2/2 + y1/y2/2। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, x1 आपके पास 2 है, x2 आपके पास 4 है /2 हो गया, y1 आपके पास है 4, y2 आपके पास है 8/2 हो गया, तो ये आपके पास हो गया 6/2 हो गया, और ये आपके पास 4 और 8 12/2 हो गया, ये तो हो गया 2 3 6 और ये 2 6 12। तो ये 3 और 6 जो है ये लाइन सेगमेंट की लेंथ है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स
ये हमारे पास इसका आंसर हो गया है। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो आज एंड हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 4 को, जो कि है लीनियर इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह आप हमारे लेक्चर्स को रोज़ साथ साथ तैयार करते रहें। आई होप सो यू विल बी able to get more and more marks in your final exams as well as in the assignments. Thank you. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.